स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ और वो ये है कि रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं, लेकिन हर बच्चा अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे केसेस में सीबीएसई भी कुछ प्रोविजंस निकालते हैं और जो प्रोविजन होते हैं वो 3 टियर प्रोविजन है। इस बार भी वही है कि 3 टियर है। दैट इज फर्स्ट टियर, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, यानी कि आपके मार्कशीट में जो मार्क्स आया है और क्या आपके आंसर बुक में वही मार्क्स है, तो वो वेरीफाई करना। तो ये पहला स्टेप होता है कि मार्क्स वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप होता है ऑब्टेनिंग दी फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक्स, यानी जो आपका आंसर बुक इवेलुएट हुआ है उसका आप फोटोकॉपी भी मांग सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें ये चेक कर सकते हैं कि सारे क्वेश्चंस क्या प्रॉपर्ली इवेलुएट हुए हैं, ठीक है। तो वो सेकेंड स्टेप होता है। अगर उसमें आपको लगता है कि नहीं, हमारे मार्क्स तो प्रॉपर नहीं या कुछ क्वेश्चंस प्रॉपरली नहीं इवेलुएट हुए हैं, तो फिर थर्ड स्टेप आ जाता है री इवेलुएशन का, ठीक है। तो ये 3 टियर स्टेप होता है जो बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसके लिए सीबीएसई विंडो ओपन करेंगे और पर्टिकुलर डेडलाइन दी गई है। तो आप लोग को एक तो उसी डेडलाइन में ऑनलाइन अप्लाई करना है विथ ऑफ कोर्स चार्जेस, मतलब फ्री में तो करने से रहा सीबीएसई, तो चार्जेस हैं उस चीज के, और वो चार्जेस आपको ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा वाया क्रेडिट और डेबिट कार्ड, ठीक है। इसके लिए फिजिकली आप पोस्टल मेथड से कैश पेमेंट ना भेजें सीबीएसई को, सब कुछ ऑनलाइन रहेगा और सोच समझ के करना। मतलब कभी कभार क्या होता है कि जो चीज हम करते हैं, मतलब री इवेल्युएशन एंड ऑल, तो कभी कभार कम भी हो जाते हैं मार्क्स। तो बिल्कुल सोच समझ के कि आपको लगता है नहीं मेरा पेपर तो बहुत ही अच्छा गया था और बहुत ही कम नंबर आए हैं, तो फिर गो फॉर इट। अदरवाइज मामूली जैसे 1-2 नंबर का डिफरेंस अगर फील हो रहा है आपको, तो मत करना, ठीक है। एक तो ये याद रखना है। अब विंडोज की डेडलाइन क्या है, जैसे अगर आपको सिर्फ मार्क्स वेरिफिकेशन करवानी है अपनी, ठीक है, तो उसके लिए आपका जो टाइम दिया गया है, टाइम फ्रेम है 16 मई 2023 टू 20th मई 2023, यानी 2005, ओके। सो 16 to 20 मई 2023 जो है वो मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए विंडो ओपन होगा एंड यू हैव टू पे 500 पर सब्जेक्ट, ये ध्यान रखना। तो एक तो सोच समझ के कि कितने सब्जेक्ट्स में करवाना है। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि कुछ है दिक्कत, मतलब, तो आप फोटोकॉपी के लिए एलिजिबल होते हो। पहला स्टेप वेरिफिकेशन ही है, वो हो जाए तभी आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक्स अवेलेबल अपने आप को करवाने के लिए एलिजिबल होते हो, ठीक है। सो टू ऑब्टेन फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक आप लोगों को पे करना होगा 700 पर सब्जेक्ट, और इसका जो टाइम फ्रेम दिया है वो है 31 मई टू 1 जून। तो बहुत कम टाइम लिमिट दिया है, सोच समझ के अपना काम करना, ठीक है। 31 मई टू 1 जून जो है वो 700 पर सब्जेक्ट पे करके आप अपने आंसर बुक्स की फोटोकॉपी ले सकते हो। और उसमें अगर आपको लगता है कि नहीं गड़बड़ है कुछ क्वेश्चंस में, तब आप री इवेल्युएशन के लिए जा सकते हो, जो लास्ट स्टेप होगा, और उसका विंडो ओपन होगा अप्लाई करने का, वो होगा 5 जून टू 6 जून, और इसके लिए आपको 100 रुपीज पर क्वेश्चन पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पेमेंट एंड डेडलाइन मैंने बता दिया है आप लोगों को, और बहुत ही अब सोच समझ के आप अपने इन रीवैल्यूएशन प्रोसेस को जो है वो प्रोसेस कर सकते हो। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के, क्योंकि नेगेटिव भी हो जाता है कभी कभार, कम भी हो जाते हैं, और कम भी करेंगे तो फिर वो इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। So just go for it if you feel like that you need these revaluation steps. ठीक है बच्चों, चलो टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।